सफ़र की कहानियों में स्वागत है आपका। सफ़र की कहानियों के सिलसिले में आज मैं कहानी जो आपको सुनाने जा रही हूँ उसकी शीर्षक है लाइफ जैकेट। आज निधि को ऐसा लग रहा था कि जैसे बिना लाइफ जैकेट के और बिना फ्लोटिंग बोट के उसे कोई पानी में छोड़ दिया हो। और क्यों ना लगे, आज तक उसकी लाइफ वैसी ही तो थी, बिल्कुल प्रोटेक्टिव। वो एक वर्किंग वुमेन ही थी, लेकिन अपनी परिवार के छत्र छाया में ही हमेशा रही। ऐसे एक अनजान शहर में अकेले रहना मुश्किल था उसके लिए, पर परिवार के कुछ कमिटमेंट थे तो कुछ दिन के लिए उसे तो ये चैलेंज उठाना ही था। चुनौतियों का सामना करना उसकी आदत थी, पर ये फैसला इतना मुश्किल होगा उसने सोची नहीं थी। पर जब पानी में उतर ही गए हैं तो तैरना तो होगा ही। मन के डर के कारण ही उसने फ्लैट पे रहना पसंद नहीं की। उसने चुनी एक ऐसा घर जिसके नीचे मकान मालिक रहता हो। सोची इसी बहाने एक परिवार जैसा माहौल मिल जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक निधि अपने काम में ही व्यस्त रहती थी, अपनी नौकरी में, घर के कामों में, और अक्सर उसके परिवार की तरफ से कुछ न कुछ पार्सल आते ही रहता था। उसी बहाने शाम को घर लौटते समय वो नीचे मकान मालिक के परिवार वालों से मिल लेती थी। थोड़ी देर बातचीत भी हो जाती थी। निधि की ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह थी। वो हर किसी से बड़ी आराम से अपनी बात शेयर करती थी। कुछ महीने यूं ही बीत गए। एक रोज़ शाम को जब वो घर लौट रही थी, एक सज्जन उसे रोकने के लिए कहा। वो जानती थी उनको, पड़ोस में ही रहते थे, फिर भी अचानक ऐसे बीच रास्ते में रुक के बात करना थोड़ा अजीब लग रहा था उसे। उन्होंने कहा कुछ पैसे उधार चाहिए उन्हें, उनका मनी पर्स कहीं खो गया है। और साथ में ये भी कहा कि निधि ये बात उनकी वाइफ को ना बताए। यूं ही नहीं ख़त्म हुई थी उनकी बात, साथ में आखिर के ये 2 लाइन भी उन्होंने जोड़ दिया कि आप तो हमारे पड़ोसी हुए, अभी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। चुपचाप सुन रही थी निधि, फिर धीरे से कहा, देखिए मैं इतना कैश कैरी तो नहीं करती हूँ साथ में, कल शाम आप मेरे घर आइए। घर पहुँच के ही उसने अपने परिवार वालों को फ़ोन किया। उन्होंने तो सुन के ही कहा, जितने पैसे मांगता है चुपचाप दे दो और जल्दी से जल्दी हम अपना घर बदल लेते हैं। अब रात भर निधि सो नहीं पाई कि ऐसा डर के कब तक रह सकते हम। अगर एक बार वो डर गई तो फिर बार बार यही सिलसिला चलते रहेगा। पर अब करे भी तो क्या करे। अब तो बस सुबह की ही इंतज़ार है, और जब सुबह की इंतज़ार हो तब जैसे रात और लंबी हो जाती है। दूसरे दिन कहे मुताबिक वो सज्जन शाम को आ पहुँचे उसके घर। निधि ने भी उन्हें बैठने के लिए कहा और पानी की ग्लास लेके आई। फिर ठीक उसके सामने वाले सोफे में बैठ के उसने कहा, सुनिए, मैं आपको एक भी पैसा उधारी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपको ठीक से जानती ही नहीं हूँ। पर एक पड़ोसी के नाते मैं आपका खोया हुआ मनी पर्स ढूंढने में ज़रूर मदद कर सकती हूँ, क्योंकि इस शहर में मेरे भी हैं कुछ जाने पहचाने लोग। बस उसका ये कहना और उनका वहाँ से जाना। उसका आत्मविश्वास ही इस बार इस मुसीबत के समय उसे रास्ता दिखाया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। इस बीच कुछ दिनों के अंदर ही इस बार निधि
एक फ्लैट पे शिफ्ट हो गई थी। लोगों से मिलजुल के रहना और डर के रहना दोनों में बहुत अंतर है। और एक बात, जिंदगी में हर दिन एक जैसे तो नहीं होता है ना, इसलिए हमें बिना लाइफ जैकेट के भी जीना आना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।